हिंदी 1-1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल का नाम आपको पता ही है, फटाफट से सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को वीडियो देखना शुरू कीजिए। ईंट से ईंट बजाना, वैसे ये रिक्वेस्ट सैफी ने डाली थी कमेंट में कि ईंट से ईंट बजाना को इंग्लिश में कहेंगे क्या। अब देखिए, डिस्कस करते हैं डिटेल में। और ऐसा अगर आपके पास भी, आपके जहन में भी कोई फ्रेज है, कोई इडियम है या फिर कोई थॉट है कि उसे इंग्लिश में कैसे कहा जाए, तो डालिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि डिक्शनरी आपकी हर चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता एंड गूगल टू अ ग्रेट एक्सटेंट कैन एंड अप गिविंग यू सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो ईश्वर हिंदी 1-1 आपके लिए हाजिर है। ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या? तहस नहस कर देना, बर्बाद करके रख देना सामने वाले को। कहने का मतलब तो यही है, किसी को हराना वर्सेस ईंट से ईंट बजाना। हराने का मतलब सिंपल डिफीट हो गया, लेकिन जब आप ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया, वाइप आउट कर दिया। अब एग्जाम्पल के लिए बस अब से मैं 2 ही स्टेटमेंट्स ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बस 1 मिनट तक ही देखना होता है वीडियो, तो फटाफट से 1 मिनट में ही कवर करते हैं इसको। हालांकि 1 मिनट से ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। उन्होंने अपने विरोधियों की ईंट से ईंट बजा दी। उन्होंने पास्ट की बात हो रही है, सो वाइप्ड आउट, विरोधियों, राइवल या ओपोनेंट। दे वाइप्ड आउट देयर। विरोधियों की बात जब आ रही है तो आप राइवल्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपोनेंट्स भी कर सकते हैं। अगर किसी खेल की बात हो रही है तो ओपोनेंट ज़्यादा बेहतर होगा, राइवल गलत नहीं होगा उस केस में भी, है ना कि। और ऑपोजिशन भी कह सकते हैं, विरोधी पार्टी तो ऑपोजिशन। हाँ, सो आप राइवल्स भी कह सकते हैं, अपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, और फिर ऑपोजिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये दूसरा वाला हमारी ऑडियंस को ट्रांसलेट करना है। उस कंपनी ने बाजार में बाकी सब की ईंट से ईंट बजा दी, इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।